क्या किसान अपराधी हैं? किसान बैठे रहते तो उसमें आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं, हत्याएं करते हैं। भाई अपराध का भी कोई मौसम, एक मौसम वो क्रिएट कर दिए हैं क्या? मतलब जो मौसम जाड़ा व गर्मी और बरसात लोग जानते थे तो उसमें एक अपराध का मौसम क्रिएट कर दिए हैं। अब इस तरह से एक आईपीएस पदाधिकारी का बयान आ रहा है कि यह अपराध का मौसम है, तो बहुत ही हास्यास्पद है। तो उनकी हत्या से 3 दिन पहले मतलब वो अपना वीडियो जारी किए हुए थे सोशल मीडिया पर कि हमारी हत्या हो सकती है, और उन्होंने नाम भी स्पष्ट कर दिया कि किन किन लोगों के द्वारा उनकी हत्या की जा सकती है, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई और उनकी हत्या हो गई। अपराध बढ़ रहा है, यह बहुत ही गंभीर मामला है, सोचनीय है। इससे समाज में एक तरह से भय व्याप्त होता जा रहा है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का फर्स्ट लुक बिहार में स्वागत करती हूं, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। दर्शकों, हम खबरें बनाते बनाते परेशान हो गए हैं। जाहिर सी तौर पर आप इस तरह की खबरें देखते देखते परेशान हो गए होंगे, लेकिन हम अपनी पत्रकारिता का जो कर्तव्य है वो छोड़ नहीं सकते। आपको हमारे देश, दुनिया, समाज में हो रही घटनाओं से अवगत कराना हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, और इसी वजह से हम आपके सामने नहीं चाहते हुए भी ये हत्याएं और जो भी क्राइम हैं उनकी खबरें आप तक लाते रहते हैं, ताकि आप जागरूक रहें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। और आज तो जो हम सुबह से एक खबर देख रहे थे कि किस तरह से एक क्रिमिनल जो कि पुलिस गिरफ्त में था और अभी पेरोल पर, उसे इलाज के लिए पटना के पारस हॉस्पिटल में लाया गया, और वहाँ पर किस तरह से बेखौफ 5 अपराधियों ने घुसकर उसे गोली मारी और वो आराम से वहाँ से चल पड़े। उसमें से ज़्यादा चौंकाने वाला था एडीजी कुंदन कृष्णन का बयान। इन तमाम विषयों का एक आंकलन, एक विश्लेषण जो है वो करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, और तमाम घटनाओं के बारे में अभी वो आपको बताएंगे कि ये जो एक के बाद एक घटना है और आज जो एडीजी का बयान आया है, क्या समझते हैं इससे? देखिए, एडीजी का बयान, एक आईपीएस पदाधिकारी और इस तरह के बयान दे कि मई जून के माह में अपराध बढ़ जाता है क्योंकि किसानों के पास कोई काम नहीं रहता है और किसान बैठे रहते हैं, जिसके कारण अपराध बढ़ जाता है। तो क्या किसान अपराधी हैं? किसान बैठे रहते तो उसमें आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं, हत्याएं करते हैं। इस तरह का हास्यास्पद बयान कैसे दे रहे हैं एडीजी मतलब कुंदन कृष्णन, यह आश्चर्य की बात है। किसान हैं तो खेतीबाड़ी में लगे रहते हैं, और सबसे पहले उन्हें यह भी जानना चाहिए कि जी अभी किसान बैठे हुए नहीं हैं, किसान लगातार कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। मतलब एक तरह से बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण थोड़ा वो परेशान, किसान परेशान है, लेकिन वो अपने खेती में लगे हुए। खेती का मुख्य समय है, अभी धान रोपनी का समय है, धान की जो बीज गिराए हैं उसको पटवन में लगे हुए हैं, ताकि बारिश नहीं हो रही तो उसके बीज की सुरक्षा में लगे हुए हैं। अपनी खेती की हर दृष्टिकोण से खेती का यह महत्वपूर्ण समय है, लेकिन कुंदन कृष्णन जी को यह भी मालूम नहीं है कि अभी खेती का समय है। वो बताते हैं कि अभी के किसान बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए हत्याएँ हो रही है। तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद चीज़ है, इसमें उनको मंथन करना चाहिए। इस भाषा को बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए जो क्या बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जो लगातार आपराधिक घटना में वृद्धि हो रही है, हत्याएं हो रही है, लूट डकैती जिस तरह की, लेकिन सबसे ज़्यादा हत्या की घटना इतनी अधिक बढ़ गई है, जिससे कहीं न कहीं उन लोगों के मानसिक प्रभाव पड़ रहा है। वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कुछ न कुछ बयान इस तरह का बयान दे देते हैं जो हास्यास्पद बयान है। उनका बयान आज चर्चा का विषय बना हुआ, आम नागरिकों के बीच जैसे चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरह के वो बयान देते हैं। अब चलिए हम लोग चले जो पारस अस्पताल जहाँ पर यह घटना घटी है, ठीक है, वो भी जो मारा गया है वह भी अपराधी था, लेकिन अपराधी था तो पुलिस अभिरक्षा में था। पुलिस अभिरक्षा में फिर वो वहाँ अस्पताल की सुरक्षा है अलग से, मतलब उसके भी गार्ड है। उस बीच में जा कर के अपराधी पिस्तौल निकाल करके जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं। उन्हें पता होता है कहाँ उसका इलाज हो रहा है, वहाँ जा कर के मतलब गोलियाँ चला रहे हैं, जैसे उसकी आवाज़ गूंज रही है उसके अंदर,
और उसकी हत्या करके आसानी से निकल जा रहा है, जो सीसीटीवी कैमरा में कैद है। तो इसे क्या कहा जाए, एक तरह से बिहार में अराजक की स्थिति है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। इसमें सरकार और प्रशासन दोनों को आत्मचिंतन करने की ज़रूरी है, आत्ममंथन करने की ज़रूरी है, कोई रास्ता निकालने की ज़रूरी है, न कि तर्क देकर के बचने की ज़रूरत है। और ये तो एक बात हो गई कि अगर जो एडीजी कुंदन कृष्णन है, उनको ये लग रहा था कि ये मौसम अपराध का ज़्यादा होता है, इस मौसम में हत्याएं अधिक होती हैं, तो उनको और सतर्क रहना चाहिए था क्या? अब बताइए, अब मतलब एक जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, जिनको लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी है, वे कहते हैं कि यह अपराध का मौसम है। भाई अपराध का भी कोई मौसम, एक मौसम क्रिएट कर दिए हैं क्या? मतलब जो मौसम ज़्यादा गर्मी और बरसात लोग जानते थे, तो उसमें एक अपराध का मौसम क्रिएट कर दिए हैं। अब इस तरह से एक आईपीएस पदाधिकारी का बयान आ रहा है कि यह अपराध का मौसम है, तो बहुत ही हास्यास्पद है। इस पर सरकार को भी मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अधिकारियों को भी चिंतन करना चाहिए, और इस बयान पर लोगों से क्षमा मांगना चाहिए। इस तरह का बयान एक अधिकारी, बड़े अधिकारी इस तरह के बयान दे रहे हैं कि अपराध का मौसम है और इस मौसम में घटनाएं ज़्यादा घटित होती है, तो यह किस तरह का बयान है? आपने देखा कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है सीतामढ़ी का, और क्या व्यवसायी का क्या नाम था, पुट्टू खान, जो उनकी हत्या से 3 दिन पहले मतलब वो अपना वीडियो जारी किए हुए थे सोशल मीडिया पर कि हमारी हत्या हो सकती है, और उन्होंने नाम भी स्पष्ट कर दिया कि किन किन लोगों के द्वारा उनकी हत्या की जा सकती है, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई और उनकी हत्या हो गई। इसलिए कहीं न कहीं से जो पुलिस की यह कार्यशैली है, उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, जिसके कारण पुलिस पर से विश्वास लोगों का उठ रहा है। और आप देखते होइए कि हाल के पिछले कुछ समय से देखते हुए कि पुलिस पर भी लोग लगातार हमला करते हैं, और ख़ासकर हमलावर जो होते हैं वो शराब माफिया होते हैं। आखिर पुलिस शराब के कारोबार करने वाले पर अवैध शराबियों के छापेमारी में जाती है, और रात में जाती है। काहे जाती है, क्यों जाती है, वो आम नागरिक भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो इस स्थिति में पुलिस को भी सिर्फ निजी लाभ को नहीं देख करके सामाजिक सुरक्षा का दायित्व है उनके ऊपर, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। और फिर हम एक बार कहते हैं कि सरकार और प्रशासन दोनों को बहुत भी आत्ममंथन और चिंतन की ज़रूरत है। स्थिति भयावह है। इसके अलावा कल एक घटना जो है वो पूरे दिन की सुर्खियां बटोरे हुए था, उसमें था कि आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर जो थे अभिषेक वरुण, वो कुछ 2-3 दिनों से लापता थे, और उसके बाद कि उनका लास्ट लोकेशन उन्होंने अपनी लास्ट फ़ोन कॉल में अपनी वाइफ से शेयर किया था, तो लास्ट लोकेशन परिवार वालों ने पुलिस को बताया। वहाँ पे लोग पहुँचे भी, पुलिस पहुँची भी, लेकिन उनको वहाँ पे वो कहीं पर भी नहीं मिले। हालांकि उनका चप्पल और रुमाल वहाँ पे लोगों को मिला था, लेकिन पुलिस तो लौट गई, लेकिन उनके परिवार वालों को रहा नहीं गया, तो उन लोगों ने वहाँ पर छानबीन की, और फिर एक पुराने सूखे कुएँ में उनकी लाश और उनकी स्कूटी बरामद हुई। जब बरामद हुई और परिवार वालों ने पुलिस वालों को दोबारा बुलाया, तो पुलिस वालों ने परिवार वालों पे ही आरोप लगाया कि हमने ढूंढा तो हमें तो नहीं मिला, आपको कैसे मिल गया। इस घटना के संदर्भ में आप क्या कहें? देखिए, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस कितने सक्रिय है, पुलिस कितनी जिम्मेवार है। जो पुलिस के ऊपर जो बड़ा दायित्व है सुरक्षा का, अपराध नियंत्रण का, उसमें पुलिस कितनी अपनी जिम्मेवारी निभा रही है, ये से स्पष्ट हो रहा है। अगर पुलिस वहाँ जाती तो पुलिस को भी वहाँ मिल जाते, लेकिन घटना के दूसरे दिन जाकर के मिली है। मतलब पहले जिस रात को घटना हुई उस दिन नहीं, दूसरा पूरा दिन, दूसरा पूरी रात, और तीसरे दिन सुबह में जाकर के ये बात पता चली। अगर पुलिस वहाँ त्वरित कार्रवाई करती, वहाँ पुलिस पहुँचती और पुलिस उनको ढूंढने में सफल रहती, तो फिर हो सकता है तो वो बच जाए। लेकिन पुलिस की लापरवाही इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, या पुलिस की लापरवाही, लगातार पुलिस की लापरवाही का मामला आ रहा है। अब केसों के अनुसंधान में देखिए, या अपराधियों का जमानत मिल जाता है, समय पर केस डायरी नहीं जमा करना, मतलब तरह तरह के आरोप पुलिस पर लगे रहते हैं, लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है, जिसके कारण अपराध बढ़ रहा है। यह बहुत ही गंभीर मामला है, सोचनीय है। इससे समाज में एक तरह से भय व्याप्त होता जा रहा है। अब मान लीजिए
जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वो सीधे सवाल फेंकते हैं कि जंगल राज लालू जी के राज में। अरे लालू जी के राज में अगर जंगल राज था तो उस जंगल राज को आप दूर किए तो उसको कायम रखिए ना, कि आप भी उस जंगल राज से भी महाजंगल राज को ला दीजिएगा और तर्क दे करके यह बचा जा सकता है कि लालू जी के राज में जंगल राज था। लालू जी के राज में ठीक है, अगर आप मानते हैं कि जंगल राज था तो आप भी तो उसी रास्ते पर जा रहे हैं। आप तो उसके लिए तो मंथन कीजिए। ये घटनाएं घट रही है तो तर्क दे करके भाग रहे हैं कि लालू जी के राज में जंगल राज था, उससे थोड़ा कम घटना है, या क्या तर्क है? इसी कारण अपराध बढ़ रहा है। जो राजद के जो मुख्यमंत्री की जो प्रत्याशी हैं तेजस्वी यादव, उनसे भी जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इन दोनों के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो भारत के दुश्मन हैं उनको वो पाताल से या फिर दुनिया के आखिरी छोर से भी ढूंढ करके ले आएंगे। तो फिर आखिर ये जो अपने राज्य में या पटना, राजधानी पटना में जो इतने सारे क्राइम हो रहे हैं तो यहाँ पे क्रिमिनल्स को पकड़ने में क्या परेशानी हो रही है? इसके अलावा पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि वो राज्यपाल से जाकर के मिलेंगे और बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। क्या कहेंगे आप इस? देखिए, यह पॉलिटिकल बात है। इन लोगों का जो पॉलिटिकल जो राजनीति है उसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो लगाते हैं। तेजस्वी यादव हैं तो वो हमला करेंगे ही, अगर घटना घट रही तो हमला करेंगे ही। पप्पू यादव हमला करेंगे ही सरकार पर, क्योंकि वो लोग विपक्ष में है। तो ये एक अलग मामला है उन लोगों का मामला। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल जो दल है उसके नाते सरकार पर दबाव बनाना उनका भी दायित्व है, ताकि जैसे सरकार सचेत हो, यह दायित्व है। लेकिन इन लोगों का पॉलिटिकल बयान है। लेकिन सरकार को इस पर गंभीर निर्णय लेने की ज़रूरत है। मैं फिर बार बार यही कर रहा हूँ, सरकार अगर इस पर गंभीर नहीं हुई और गंभीर निर्णय नहीं लिया गया तो स्थिति बहुत ही ख़राब स्थिति है और लोगों में फिर एक तरह से खौफ दिखता रहा है। अब आप लोग बता रहे हैं जी लालू राज में इसे हुआ था, तो मैं फिर देखता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें 5-10 साल तक अपराध पर बहुत सारा नियंत्रण हुआ था। लेकिन इधर फिर अपराध धीरे धीरे जो बढ़ रहा है उसका ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है। जहाँ तक तेजस्वी यादव जी के सवाल करते, तेजस्वी यादव जी भी नीतीश जी के साथ सरकार में थे, उस समय भी अपराध का कमोबेश यही स्थिति था। तो राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे पर ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, उनका राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन इसमें चिंतन के जो सत्ता में है उन्हें चिंतन करने की ज़रूरी है और प्रशासन को चिंतन करने की ज़रूरत है, ताकि अपराध पर नियंत्रण हो सके। और एक बात और आती है, जब पत्रकारिता कर रहे होंगे तो राजद के समय में भी आपने पत्रकारिता की होगी और अभी भी आपने देखा है पूरा का माहौल। जब अगर हम पहले जंगल राज की बात करें तो उस वक्त तकनीक इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, सीसीटीवी कैमराज नहीं थे। आजकल जो हमारे पास आईटी टेक्नोलॉजीज़ हैं अपराधियों को पकड़ने के लिए, वो सारे टेक्नोलॉजीज़ नहीं थे। तो उस वक्त में तो हम कह सकते हैं कि वो अपराधी भाग रहे हैं, छूट रहे हैं। लेकिन आज इतनी तकनीक के बावजूद अगर हम ये कहते हैं तो आज के समय में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्राइम। उस हिसाब से आप कैसे कंपेयर करेंगे उस ज़माने से और आज के ज़माने में? देखिए, हमने क्या कहा, ये पुलिस की लापरवाही है। पुलिस की लापरवाही में हो सकता है कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव भी हो। कई बड़े बड़े मामले में राजनीतिक दबाव आते हैं, पुलिस को भी मजबूर हो जाना पड़ता है, यह भी होता है। और पुलिस लापरवाह भी है। जहाँ तक पहले की बात है, मतलब राजद के समय की, जो लालू जी के समय की बात हो रही है, जो उस समय तकनीक, ठीक है, तकनीक उससे बहुत ज़्यादा विकसित हुआ, इसमें कहीं से दो मत की बात नहीं। लेकिन लापरवाही की बात उस समय भी आती थी और अपराध उस लापरवाही के कारण भी उस समय भी बढ़ता था। लेकिन वही स्थिति कमोबेश अभी भी है, वही लापरवाही का रूप अभी भी पकड़ता जा रहा है, जिसके कारण अपराधी बेखौफ है और अपराधी निडर होकर के किसी भी घटना को अंजाम देते हैं और वे बच जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपराधी बच जा रहे हैं। अगर अपराधी हत्या करे, चाहे किसी घटना को अंजाम दे, उसे अगर सज़ा मिल जाए तो दूसरे में खौफ होगा। लेकिन यह खौफ दूर है, क्योंकि बड़े बड़े मामला में हम देख रहे हैं कि अपराधी बच रहे हैं। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा, बिहार खासकर मुजफ्फरपुर में ही आपने देखा होगा कि कई मामले में सीबीआई जांच भी हुई, उसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो इस स्थिति में क्या होगा, अपराधी तो बेखौफ होगा ही और अपराध बढ़ेगा ही। अभी मैं देखती हूँ कि आजकल कोई भी प्रशासनिक विभाग जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो उसमें जिस भी जिला के जो ट्रैफिक विभाग के हैं वो लोग भी उसमें अपडेट करते हैं कि कितना उन्होंने चालान पकड़ा, कितनी ज़्यादा उन्होंने जो शराब की तस्करी कर रहे थे तो उनको पकड़ा। तो ये, जबकि वो लोग काफ़ी चालाकी उसमें बरत रहे होते हैं, लेकिन उनको पकड़ते हैं और उस तरह से चालान की जो उगाही होती है, इसका अपडेट जो है वो सोशल मीडिया पर डाला जाता है। तो ऐसा नहीं लगता कि पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन शराब की तस्करी रोकने और चालान काटने में व्यस्त हो गया? देखिए,
अब एक यह गंभीर मामला है। पुलिस के जो लोग हैं चालान काटते हैं या ट्रैफिक व्यवस्था, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था में उन्हीं के कारण ट्रैफिक जाम भी होता है, क्योंकि आप देखते होइए कि जहाँ जहाँ ट्रैफिक केंद्र है वहाँ वहाँ किस तरह से ऑटो लगा करके बगल में ऑटो लगाया रहता है और जाम रहता है, पुलिस वहाँ खड़ी रहती है। तो पुलिस की लापरवाही है, पुलिस काम न करके निजी लाभ में पुलिस लगी रहती है, जिसके कारण यह होता है। पुलिस को सतर्क होना पड़ेगा, पुलिस को निष्पक्ष होना पड़ेगा और पुलिस को एक्टिव होना पड़ेगा। पुलिस को सामाजिक जो दायित्व मिला हुआ सुरक्षा का, उस दायित्व को निभाना पड़ेगा, तभी अपराध पर नियंत्रण हो सकता है। तो ये तो बातें हो गई कि क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन से अपराध हैं, और एक तरह से मान लिया है हमने, और जो मान ली है क्योंकि वो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, और कहते हैं कि प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की ज़रूरत है। तो इतने सारे अपराध और इतनी सारी लापरवाही के बाद ये लग रहा है कि पुलिस व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं चरमराई हुई है। समस्याओं की बात कर ली, लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है मीडिया होने के नाते कि हम आपको सुझा सकें कि क्या हो सकता है इसका समाधान। आपको क्या लगता है कि अगर पुलिस व्यवस्था आज लचर हो गई है तो ऐसा क्या सुधार किया जाए कि पुलिस व्यवस्था फिर से तंदुरुस्त हो जाए? देखिए, जब तक सत्ता और ऊपर के बैठे अधिकारी ठीक नहीं होंगे तो इस तरह का काम होता ही रहेगा। सबसे पहले जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सरकार को मतलब इस पर गंभीर निर्णय लेना पड़ेगा। हमने क्या कहा आपको, जो सरकार को गंभीर चिंतन करने की ज़रूरत है, मनन करने की ज़रूरत है। इसी तरह जो शीर्ष स्तर पर जो अधिकारी हैं उन्हें भी सोचना पड़ेगा ये आखिर किस तरह से अपराध को रोका जा सकता है। जब तक वो गंभीर नहीं होंगे तो इस तरह से चलता रहेगा। और नीचे की पुलिस क्या है, नीचे की पुलिस जब ऊपर लापरवाही है तो नीचे लापरवाह रहेंगे ही, और उस पर अपराध पर कंट्रोल करना संभव नहीं है। और इसी तरह से लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, लोगों की आवाज़ दबती रहेगी और अपराध बढ़ता रहेगा। आपको लगता है कि बिहार में भी जो योगी मॉडल है, क्योंकि योगी जी जब से आए तब से उन्होंने एक तरह से यूपी में जो है वो अपराध लगभग कंट्रोल कर दिया, आपको लगता है कि इस तरह के मॉडल यहाँ पे भी ज़रूरत है? अब सबसे पहले क्या है, कोई भी मॉडल यहाँ लागू हो जाए, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को ईमानदार होना पड़ेगा, शीर्ष पर स्तर बैठे अधिकारियों को ईमानदारी से निर्णय लेना पड़ेगा, तभी कुछ भी संभव है। कोई भी मॉडल लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जब तक आप गंभीर नहीं होइएगा, ईमानदारी से काम नहीं कीजिएगा, निष्पक्षता से काम नहीं कीजिएगा, तब तक इस पर कंट्रोल संभव नहीं। तो ये सारी बातें, ये तमाम बातें थी, हमने बताया आपको कि क्या क्या समस्या है, कहाँ कहाँ लापरवाहियाँ हैं और क्या ज़रूरत है ठीक करने की। इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम आप तक जो लगातार खबरें हैं वो पहुँचाते रहें, और आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपने आसपास के वातावरण के लिए चौकन्ने रहें। कोई भी आपराधिक गतिविधि दिखती है या इस तरह, तो उसके लिए लापरवाही ना बरतें और खुद को सुरक्षित रखें। ये आप एक नागरिक होने के नाते कर सकते हैं। बाकी हम अपेक्षा करते हैं कि जो हमारा प्रशासनिक व्यवस्था, जो पुलिस व्यवस्था है, वो जल्द से जल्द, जैसे हाई प्रोफाइल केसेस में वो जिस तरह से एसआईटी की टीम का गठन करती है और उसके बाद केसेस को सॉल्व करती है, अभी उसी लेवल पे अगर वो कोई काम करे तो शायद बिहार की जनता का विश्वास वो दोबारा से जीत सकती है।